नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले 10th क्लास NCERT इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है अ लेटर टू गॉड। G.L. फुएंटस ने इसे लिखा है और बहुत ही शानदार स्टोरी है, या कह सकते हैं कि एक भरोसे की स्टोरी है कि कितना भरोसा एक व्यक्ति चीज़ों में रख सकता है, भगवान में रख सकता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ओके, उसमें कि जो लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आज हम जो भी पार्ट करेंगे उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ के उनके आंसर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। बिफोर यू रीड समझते हैं। दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो फेथ है, भरोसा है, उससे हम माउंटेन्स या फिर पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन। पर हमारा भरोसा हमें किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेस। यही क्वेश्चन है स्टोरी में। डेलिकेटली मतलब होता है बहुत ही नाजुकता से, पजेस मतलब उसमें होना। इस कहानी में बहुत ही नाजुकता से, बहुत ही सुंदरता से ये क्वेश्चंस बताए गए। अब लेंचो इज़ अ फार्मर। ये पूरी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है लेंचो। ओके, तो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो इतना सीधा, इतना भोला भाला, या बोल सकते हैं कि इतना भरोसा था उसे चीज़ों में या भगवान में कि वो भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइन, जब उसकी क्रॉप्स, उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये मांगने के लिए वो भगवान को लेटर लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे सच में पैसे भेज देते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए आपके आंसर क्या रहेंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और गेस कीजिए, मतलब सोचिए कि किस प्रकार से स्टोरी चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। आप शुरू करते हैं उससे पहले सोचिए किस प्रकार से स्टोरी चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी घाटी में सिर्फ एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक क्रेस्ट मतलब होता है चोटी पर, और लो हिल मतलब कि एक छोटी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर यह घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। हम उस कोई भी, या हमें रिवर दिखती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत दिखता था जिसमें कि राइप कॉर्न मतलब कि पके हुई मक्का लग रही थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कि फूल के डॉटेड टाइप से दिख रहे थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर देखते फील्ड को तो ऐसा लगता है कि जो पूरा खेत है उसमें डॉटेड टाइप से लग रहा था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो एक प्रॉमिस थी, एक गारंटी थी कि बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ थी, द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। सिर्फ एक चीज़ की अर्थ को ज़रूरत थी, पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी एक डाउनपोर की। डाउनपोर मतलब बरसात की, और एटलीस्ट अ शावर, कम से कम थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो होनी चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा मॉर्निंग में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। जो लेंचो, जो कि मेन कैरेक्टर है, वो अपनी फील्ड्स को, अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली जानता था, बहुत ही गहराई से जानता था। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि उधर से बादल आते हैं, बरसात अधिकतर हवा उधर की आती है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो स्काई को सिर्फ देख रहा था, आसमान को ही देख रहा था। और अपनी वाइफ से एक बात कहता है। क्या कहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, मतलब थोड़ा पानी या वर्षा होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला जो कि सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर मतलब होता है रात का खाना या डिनर बोल सकते हैं। तो जो कि खाना बना रही थी वो रिप्लाई करती है, वो बोलती है यस गॉड विलिंग। हाँ, भगवान भी यही चाह रहा है। ओके, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मतलब होता है जबकि। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू दैम ऑल। वो बड़े जो बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। तभी महिला उन्हें बुलाती हैं, कम फॉर डिनर,
महिला उनसे कहती है कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील का समय था या मील के दौरान, या मील मतलब होता है भोजन, भोजन के दौरान। जस्ट एज, अब आगे देखते हैं। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट मतलब पहले कहा था या प्रिडिक्शन दी थी या एक तरह से भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे, मतलब बारिश आ गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स मतलब होता है बड़े बड़े बादल के, बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखें। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो देखे जा रहे थे कि भाई आ रहे हैं, वो इधर की तरफ उसकी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी, हवा थी, वो बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, व्यक्ति बाहर गया, वेंट आउट मतलब बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो सिर्फ उस, वो जो फीलिंग है, जो बारिश की फीलिंग है, वो अपनी बॉडी पे फील करने के लिए बस बाहर गया, और कोई कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया या उसने एकदम से खुशी में झूम के बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नए सिक्के हैं। क्योंकि फसलों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी काहे की, पानी की, जितना पानी अच्छा होगा उतनी अच्छी फसल होगी। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था, और वो कह रहा था कि जो आसमान से गिर रहे हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, वो नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं। कितना खुश था। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि वाले एक्सप्रेशन के साथ में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने जो फील्ड है, मक्के के जो खेत है, उसे देखा उसके फूलों के साथ में, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसने देखा कि जो फूलों पर और जो फसल है उस पर बारिश का पर्दा गिरा हुआ था। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप मतलब कि गिरा होना, कवर होना, कर्टेन ऑफ रेन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो देख रहा था। बट सडनली, पर अचानक से, यहाँ से शुरू हुआ बुरा समय। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी। बिगेन टू मतलब लगा, और ब्लो मतलब बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, अलोंग विद मतलब होता है के साथ साथ, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरने लग गए, सब बर्बाद। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वाकई में, रिसेंबल मतलब होता है की तरह, ये सही में भी सिक्कों के जैसे ही हो गए। उसने कहा था बारिश की बूंदें नहीं, ये सिक्के हैं, तो जब ये गिरने लगे तो वाकई में सिक्के जैसे ही होगा, बहुत ही भारी थे। अब ओले गिर रहे थे तो क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हो जाता है इसका। तो द बॉयज़ जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो भी बाहर आ जाते हैं, टू द रेन में, और रेन आउट, और बाहर दौड़ लगा के बाहर आते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो ओले पड़े रहते हैं, फ्रोजन पर्ल्स मोती की तरह से जो हैं, उन्हें उठाने लगते हैं, उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर वो बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत ही ख़राब हो रहा है या बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो एकदम से एक्सक्लेम करता है, एकदम से भाव प्रकट करता है अपने। आई होप इट पासेस क्विकली, वो फिर एक और बात कहता है कि मुझे आशा है कि जल्दी से ही चला जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, तुरंत नहीं हुआ, बहुत देर तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल थी वो पूरे घर पर, या जो ओले थे वो पूरे घर पर 1 घंटे तक गिरा। द हाउस, द गार्डन में, द हिल साइड, पूरी पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, पूरी घाटी में वो ओले गिरते ही रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थी पूरी तरह से वाइट हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। एज इफ
ऐसा लग रहा था कवर्ड विथ सॉल्ट, कि पूरा सॉल्ट से कवर हो गया है। सॉल्ट मतलब कि पूरा नमक से कवर हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का के खेत थे या मक्का थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो थे वो प्लांट से बिल्कुल जा चुके थे, फ्लावर्स बचे ही नहीं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा, लेंचो सोल वॉज फिल्ड मतलब भरा गई, विथ सैडनेस, दुख से। When the storm had passed, जैसे ही स्टॉर्म निकला, स्टॉर्म मतलब कि जो तूफान निकल गया, he stood in the middle of the field, वो फील्ड के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द फील्ड खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बच्चों से कहा, एक बात कहता है वो, a plague of locusts, जो टिड्डी दल आते हैं ना, जो ऐसे टिड्डे आते हैं जो पूरे फसल खा जाते हैं, a plague of locusts would, आगे देखते हैं, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डी दल अगर भी फसलें बर्बाद कर जाते हैं ना, तो वो भी इससे ज़्यादा बचा जाते हैं हमारे लिए। यहाँ तो कुछ नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल या जो ओले गिरे उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कोई अनाज नहीं बचेगा या नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल मतलब होता है बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। एंड वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखा मरेंगे। ये हुआ पहला पार्ट कंप्लीट। यहाँ पर ओरल कंप्रेंशन चेक दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यू विल बी गेटिंग द आंसर्स ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस in the description section. You can download the PDF of the answers of these questions. Okay, so the first question is, what did Lencho hope for? किस चीज़ की उम्मीद थी उसे? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्यों कहता है कि raindrops नए नए सिक्के हैं? How did the rain change? रेन कैसे बदल गई? What happened to Lencho's field? और Lencho की फील्ड को हुआ क्या उसके बाद? What were Lencho's feeling when the hail stopped? कैसी फीलिंग थी उसकी? हमने सब कुछ पढ़ा है। I hope you understood everything in the lesson or the first part, and the next part, the second part, I will be uploading by tomorrow. Okay, so hope आपको समझ में आया होगा पूरा लेसन। बाकी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कल। चलिए, थैंक यू।